हेलो दोस्तों, मैं रिकेश कुमार सिंह स्वागत करता हूं आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉमर्स क्लासेस बारसो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीकॉम पार्ट 1 के रोलेटी चैप्टर से प्रश्न संख्या 1 के बारे में। इससे पहले हमने प्रश्न संख्या 1 का एनालिटिकल टेबल और जर्नल एंट्री कर लिए हैं। इसके बाद क्वेश्चन में बोला है लेजर अकाउंट यानी रोलेटी अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट और लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाने के लिए। तो आज के क्लास में हम रोलेटी अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट और लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाएंगे। अगर इससे पहले का क्लास आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख ले, तभी ये आपको समझ में आएगा। तो देखो, जर्नल एंट्री करने के लिए बोला था तो जर्नल एंट्री कर चुके हैं। उसी जर्नल एंट्री को देख करके आज हम लोग लेजर अकाउंट बनाएंगे। तो पहला देखो, रोलेटी अकाउंट बनाने के लिए पहले बोले थे तो हेडिंग देंगे पहले लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, यानी लीजी का वही में हम लोग को लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाने के लिए रोलेटी अकाउंट बनाना है। तो हेडिंग दे दिए, जैसे जर्नल एंट्री करते तो हेडिंग देते हैं जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लीजी। उसी तरह से लेजर अकाउंट बनाते हैं तो हेडिंग देते हैं जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लीजी, यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। पहला अकाउंट रोलेटी अकाउंट बनाना है। तो रोलेटी अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले ये देखना कि पिछले क्लास में हम जो जर्नल बताए थे, जर्नल को देखना है। तो ध्यान देना, जर्नल एंट्री करते समय जो जर्नल एंट्री जो किए हैं उनसे हमको रोलेटी अकाउंट बनाना है। तो रोलेटी अकाउंट बनाते समय बस इतना ध्यान देना कि आपका जर्नल में जहाँ जहाँ रोलेटी है उसी का सिर्फ यहाँ एंट्री करना है। जैसे फर्स्ट ईयर 2009 है तो 2009 के लिए लिख दिए 2009 31 दिसंबर, ट्रांजैक्शन 31 दिसंबर होता है, साल के अंतिम दिन। तो देखो, पहला साल के लिए हम जर्नल बनाए थे, रोलेटी खर्च डेबिट और शॉर्ट वर्किंग लीजी के लिए लॉस हो गया तो डेबिट। तो यानी एंट्री किए थे रोलेटी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। जैसे कि यहाँ है, पहला साल एंट्री किए थे रोलेटी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। अब नेक्स्ट एंट्री किए थे लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर उसके बाद थर्ड एंट्री किया था पीएल अकाउंट डेबिट टू रोलेटी अकाउंट, यानी रोलेटी को पीएल अकाउंट में ट्रांसफर। अब उसी एंट्री को देख करके हम लोग को रोलेटी अकाउंट बनाना है। तो देखो कैसे बनाएंगे, तो खाता खोल रहे रोलेटी का, तो जर्नल में नाम देखना है रोलेटी का। जैसे फर्स्ट एंट्री में रोलेटी अकाउंट डेबिट, रोलेटी का नाम आया डेबिट में, तो यहाँ एंट्री जो करना है ना, हम लोग को डेबिट में एंट्री करना है। एंट्री करेंगे डेबिट में, लेकिन लिखेंगे क्या, रोलेटी का खाता में रोलेटी अकाउंट का नाम कभी नहीं लिखना है। अगर रोलेटी डेबिट में है तो उसका क्रेडिट वाला नाम देखो क्या है, लैंडलॉर्ड है। तो डेबिट में लिखेंगे टू लैंडलॉर्ड अकाउंट और अमाउंट डालेंगे रोलेटी वाला, यानी यहाँ एंट्री करेंगे टू लैंडलॉर्ड अकाउंट और अमाउंट जो लिखना है आपको रोलेटी वाला लिखना है, रोलेटी का 4000 रुपया हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में देखो, फिर नेक्स्ट एंट्री है लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसमें रोलेटी का नाम नहीं है, ना तो डेबिट में है ना तो क्रेडिट में है। जब नाम नहीं है तो यहाँ रोलेटी अकाउंट में उसका एंट्री नहीं करेंगे। उसके बाद थर्ड एंट्री में है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रोलेटी अकाउंट। फिर से यहाँ रोलेटी का नाम क्रेडिट में है, बस जो खाता खोल ले ना उसी को देखना है। रोलेटी खोल रहे तो रोलेटी का अमाउंट देखना है, रोलेटी का। तो रोलेटी का नाम यहाँ क्रेडिट में है। तो अब जो हम लोग यहाँ एंट्री करेंगे क्रेडिट में करेंगे, लेकिन लिखेंगे क्या, रोलेटी का खाता में रोलेटी नहीं लिख सकते हैं। तो लिखेंगे रोलेटी क्रेडिट है तो डेबिट वाला नाम लिखेंगे बाय, क्रेडिट में लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट डालेंगे रोलेटी वाला 4000 रुपया, 4000। अब एक साल खत्म हो गया 2009, एक साल खत्म हो गया तो आप खाता बंद कर देंगे। देखो खाता बंद कर देंगे, ऊपर सिंगल लाइन नीचे डबल लाइन से। अब देखो बैलेंस किधर ज़्यादा है, तो दोनों तरफ बराबर हो गया तो जोड़ करके छोड़ दो, जोड़ देंगे 4000। अब उसके बाद नेक्स्ट ईयर देखते हैं 2010 के लिए। फिर से 2010 का 31 दिसंबर, 2010 का 31 दिसंबर। अब देखो 2010 के लिए एंट्री क्या होगा, फिर से वही कंडीशन फॉलो हो रहा है, जब रोलेटी का अमाउंट मिनिमम रेंट से कम हो। तो 3 एंट्री बताए थे, जब रोलेटी का अमाउंट मिनिमम रेंट से कम हो, रोलेटी पे करना, लीजी के लिए खर्च है रोलेटी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग लॉस लग गया डेबिट। अब ये दोनों पेमेंट कौन लेगा, लैंडलॉर्ड लेगा, तो टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। यानी फिर यहाँ पहला एंट्री निकल करके आता है रोलेटी पे करना खर्चा रोलेटी अकाउंट डेबिट, लेकिन अमाउंट चेंज कर देंगे। यहाँ रोलेटी का अमाउंट 8000 है तो 8000 रुपया लिखेंगे। उसके बाद है शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट 7000 है, 7000, और ये दोनों पेमेंट लेगा लैंडलॉर्ड, तो टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। अब उसके बाद नेक्स्ट एंट्री करते हैं, लैंडलॉर्ड को पेमेंट करते हैं। फिर से लैंडलॉर्ड को ना दूसरा साल 15000 रुपया कर देना है, तो लैंडलॉर्ड क्रेडिट किए हैं, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो गया। अब तीसरा क्या करना है, रोलेटी को पीएल अकाउंट में भेज देना है। प्रत्येक साल 3 एंट्री बताए थे, तो रोलेटी को पीएल अकाउंट में भेजेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रोलेटी अकाउंट। अमाउंट कितना लिखेंगे, तो दूसरा साल का रोलेटी 8000 रुपया है, तो यहाँ आपको 8000 रुपया ही लिखना है। अब इसी एंट्री को देख करके, इसी दूसरा साल का एंट्री को देख करके यहाँ हम लोग
उसका खाता बनाएंगे। देखो पहला एंट्री में रोलेटी खाता खोल रहे हैं, रोलेटी का नाम डेबिट में है तो एंट्री करेंगे डेबिट में, लिखेंगे टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। अमाउंट लिखेंगे रोलेटी का अमाउंट 8000। चलो उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एंट्री में रोलेटी का नाम नहीं है, ना तो डेबिट है ना तो क्रेडिट में, तो इसका एंट्री फिर से नहीं होगा। फिर थर्ड एंट्री में देखो रोलेटी का नाम क्रेडिट में है तो एंट्री फिर रोलेटी अकाउंट के क्रेडिट में ही करना है, लेकिन नाम लिखना है डेबिट वाला, तो लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट कितना है तो रोलेटी का 8000 रुपया। फिर दूसरा साल खत्म हो गया 2010 वाला साल खत्म, अब इसका खाता बंद करना है, ऊपर सिंगल लाइन नीचे डबल लाइन से 8000 8000 8000। अब उसके बाद नेक्स्ट 2010 के बाद 2011 के लिए 2011 का 31 दिसंबर, फिर से 31 दिसंबर। अब देखो एक चीज़ कॉमन निकल करके आ गया, रोलेटी अकाउंट बनाते समय बस एक चीज़ कॉमन करना। देखो हर एक साल क्या हो रहा है, डेबिट में टू लैंडलॉर्ड, क्रेडिट में बाय पीएल, डेबिट में टू लैंडलॉर्ड, क्रेडिट में बाय पीएल। इसका मतलब तीसरा साल भी उतना ही होगा। फिर तीसरा साल जो है ना उतना आप ध्यान नहीं रखेंगे, डायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग, डायरेक्ट कर सकते हैं लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट में कर देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट कैसे डालेंगे तो देखो पहला साल के लिए रोलेटी का अमाउंट 4000 था, 4000 डाले थे, दूसरा साल रोलेटी का अमाउंट 8000 था, 8000 डाले थे। इसका मतलब तीसरा साल रोलेटी का अमाउंट 16000 है, तो दोनों तरफ 16000, डेबिट में भी 16000 रुपया, क्रेडिट में भी। अब फिर साल खत्म हो गया, इसका खाता बंद कर देंगे, बंद कर देंगे। उसके बाद देखो 2011 के बाद 2012 का, फिर 2012 का फिर से 31 दिसंबर को, फिर 2012 का 31 दिसंबर फिर से यही एंट्री कर देंगे, डेबिट में टू लैंडलॉर्ड अकाउंट और क्रेडिट में बाय पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट कितना लिखेंगे तो 2012 का रोलेटी का अमाउंट डाल दो 24000 रुपया, 24000, क्रेडिट में भी 24000। अब देखो फिर 2012 वाला साल खत्म हो गया, खाता बंद कर देंगे, डेबिट में भी 24000 हो गया और क्रेडिट में भी 24000 हो गया। तो इस प्रकार रोलेटी अकाउंट बन गया। अब उसके बाद नेक्स्ट अकाउंट देखते हैं, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाने के लिए बोला गया है, तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। फिर इसी को मिटा देते हैं, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट नहीं बनाएंगे जर्नल एंट्री देख करके। रोलेटी हो गया, आप शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। फिर से खाता, पहला डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर से डेट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट का, डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट। फिर 2009 का 31 दिसंबर, 31 दिसंबर। फिर से देखो एंट्री को माइंड में रखना है। अब शॉर्ट वर्किंग का खाता खोल रहे, जर्नल में शॉर्ट वर्किंग का नाम देखना है, तो पहला साल का एंट्री देखो, रोलेटी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। शॉर्ट वर्किंग का नाम डेबिट में था, एंट्री हम लोग कर देंगे डेबिट में टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, और अमाउंट डालेंगे यहाँ शॉर्ट वर्किंग वाला 11000 रुपया। फिर नेक्स्ट एंट्री किए थे इसी का, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसमें शॉर्ट वर्किंग का नाम नहीं है, नो एंट्री। अब लास्ट में एंट्री किए तो रोलेटी को पीएल अकाउंट में ट्रांसफर किए थे, तो पीएल अकाउंट डेबिट टू रोलेटी अकाउंट, इसमें भी शॉर्ट वर्किंग का नाम नहीं है, नो एंट्री। यानी पहला साल सिर्फ एक ही बार शॉर्ट वर्किंग का नाम डेबिट में है, तो एंट्री कर दिया डेबिट में, और नाम नहीं है तो इस खाता को बंद कर दो। साल खत्म हो गया, खाता बंद हो गया। डेबिट अमाउंट ज़्यादा है, जोड़ देंगे। बैलेंस करने के लिए इसी को क्रेडिट में लेके आना है। अब जितना क्रेडिट में घट जाता है, बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी 11000 रुपया। फिर बैलेंस सीडी किए 31 दिसंबर 2009, उसके एक दिन बाद 2009 के बाद 31 दिसंबर 2009, दिसंबर के बाद जनवरी 1 टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी।
बैलेंस बी डी, क्रेडिट डाउन है 11,000 तो अबाउट डाउन भी 11,000 रुपया। अब 2010 में देखो एंट्री क्या करेंगे, इधर भी लिख देते हैं 2010। अब देखो 2010 में फिर एंट्री होगा रोलेटी अकाउंट डेबिट, सोटोरिंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। सोटोरिंग का नाम डेबिट में, एंट्री करना है आपको डेबिट में टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, और अमाउंट डालेंगे शॉर्ट वर्किंग वाला, और ये डेट होगा 31 दिसंबर लास्ट दिन। फिर उसके बाद नेक्स्ट एंट्री लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसमें सोटोरिंग का नाम नहीं है, नो एंट्री। अब लास्ट में रोलेटी अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट, इसमें भी सोटोरिंग का नाम नहीं है, नो एंट्री। साल खत्म, अब खाता बंद कर देना है, यहाँ भी खाता बंद कर देंगे। 11/7 18,000, क्रेडिट में भी 18,000। फिर जो शेष बचा बैलेंस सी डी 18,000, और ये डेट दे दो 2010 का 31 दिसंबर यानी अंतिम दिन। फिर 31 दिसंबर 2010 के एक दिन बाद सीडी का बीडी हो जाएगा 2011 का 1 जनवरी को, टू बैलेंस बीडी 18,000। फिर 2011 का एंट्री करेंगे यहाँ। फिर से देखो 2011 में एंट्री क्या होगा, रोलेटी अकाउंट डेबिट, यहाँ सोटोरिंग नहीं है तो सिर्फ रोलेटी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, इसमें सोटोरिंग का नाम नहीं है, नो एंट्री। अब नेक्स्ट एंट्री में लैंडलॉर्ड को 16,000 पे करेंगे तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट 16,000 किए होंगे, टू रोलेटी टू कैश अकाउंट 15,000, टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग का नाम आप क्रेडिट, तो एंट्री करेंगे क्रेडिट में। एंट्री क्या बोले, रोलेटी अकाउंट डेबिट, सॉरी लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट बोले, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट 16,000, टू कैश अकाउंट 15,000, टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 1,000, तो शॉर्ट वर्किंग का नाम क्रेडिट में, एंट्री करेंगे क्रेडिट में, डेबिट वाला नाम लिखेंगे बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट, बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट 1,000 रुपया। चलो अब उसके बाद रोलेटी को पीएल में लेके आएंगे तो पीएल अकाउंट डेबिट टू रोलेटी अकाउंट, इसमें देखना इसमें शॉर्ट वर्किंग का नाम नहीं है, नो एंट्री। अब फिर साल खत्म, फिर इसका खाता बंद कर दो। आप लोग को जर्नल देखना है, समझाते हैं हम, जर्नल देखो। डेबिट में जो अमाउंट ज़्यादा 18,000, क्रेडिट में लेके आएंगे बैलेंस करने के लिए, 18,000 में 1,000 घटा करके जो शेष बचा बैलेंस सी डी 17,000 रुपया का शेष बच गया। ये डेट 31 दिसंबर यानी साल के अंतिम दिन। फिर 31 दिसंबर 2011 का एक दिन बाद 2012 स्टार्ट होगा, लेकिन ये 1 जनवरी को, टू बैलेंस बी डी 17,000। अब 2012 का एंट्री देखो, इधर भी 2012 का ही एंट्री करना है। 2012 में एंट्री माइंड में रखो, पहला रोलेटी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग नहीं है तो सिर्फ रोलेटी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, इसमें शॉर्ट वर्किंग का नाम नहीं है, नो एंट्री, चलो छोड़ दो। अब उसके बाद नेक्स्ट एंट्री लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट 24,000, टू कैश अकाउंट 15,000, टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 9,000, शॉर्ट वर्किंग का नाम क्रेडिट में, फिर से एंट्री करेंगे क्रेडिट में, लिखेंगे बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट, बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट, लैंडलॉर्ड अकाउंट 9,000 रुपया शॉर्ट वर्किंग का नाम, और इसका डेट 31 दिसंबर। अब नेक्स्ट एंट्री लास्ट वाला एंट्री, यहाँ रोलेटी के साथ साथ एक शॉर्ट वर्किंग वाला अमाउंट भी पीएल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। देखना आप लोग लास्ट का साल का अंतिम वाला एंट्री, उसमें एंट्री किए हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 24,000, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रोलेटी अकाउंट 24,000, टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 8,000, तो शॉर्ट वर्किंग का नाम क्रेडिट में, एंट्री करेंगे क्रेडिट में, लिखेंगे डेबिट वाला नाम, देखो जर्नल में डेबिट पीएल अकाउंट है तो लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8,000। अब इसका भी डेट वही होगा 31 दिसंबर वाला। अब फिर से साल खत्म, फिर खाता बंद कर देंगे। देखो अंत में जो है ना डेबिट और क्रेडिट दोनों तरफ बराबर हो गया। एक कॉमन बात बताते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इतना देखो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाते समय एक शॉर्टकट तरीका, जैसे रोलेटी अकाउंट बनाते समय शॉर्टकट तरीका बताया, डेबिट में टू लैंडलॉर्ड, क्रेडिट में बाय पीएल, टू लैंडलॉर्ड, क्रेडिट में पीएल, टू लैंडलॉर्ड पीएल, टू लैंडलॉर्ड पीएल, और उसमें रोलेटी का अमाउंट प्रत्येक साल का डाल दो। उसी तरह से एक शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाने का एक शॉर्टकट तरीका है। देखो ध्यान देना, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाते समय ये दोनों अमाउंट रहेगा तब लिखेंगे, यहाँ और इसका अमाउंट रहेगा तभी लिखेंगे। ये शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग और शॉर्ट वर्किंग, ये तीनों अमाउंट रहेगा तो ही इसका एंट्री करना, नहीं तो नहीं करना। देखो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाते समय अगर शॉर्ट वर्किंग लगता है तो टू लैंडलॉर्ड, देखो 2 साल शॉर्ट वर्किंग लगा, टू लैंडलॉर्ड किए 11,000, फिर दूसरा साल भी टू लैंडलॉर्ड किए 11,000। अब देखो तीसरा साल और चौथा साल रिक्यूब हुआ, क्रेडिट वाला अमाउंट में है, तो तीसरा साल देखो शॉर्ट वर्किंग लैंडलॉर्ड का नाम डेबिट से हट गया, अब चल गया क्रेडिट में 1,000, फिर डेबिट से हट गया, फिर चल गया क्रेडिट में 9,000, फिर उसके बाद लास्ट में अगर रहेगा तो लास्ट में लिख देना बाय पीएल अकाउंट। यानी शॉर्ट वर्किंग का खाता में जब जब शॉर्ट वर्किंग लगेगा, टू लैंडलॉर्ड सी डी बी डी, टू लैंडलॉर्ड सी डी बी डी,
अब रिक्यूब होगा तो बाय लैंडलॉर्ड CD BD, फिर रिक्यूब होगा बाय लैंडलॉर्ड के बाद PL अकाउंट में भी है तो बाय PL अकाउंट। अपने आप दोनों तरफ बराबर होगा, अगर बराबर नहीं होता है तो बैलेंस CD लिख करके छोड़ देंगे। 4 साल का बनाने बोला तो 4 ही साल तक ही बनाना है। अब देखो लैंडलॉर्ड अकाउंट, तो फिर डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट का खाता। अब लैंडलॉर्ड अकाउंट जैसे 2009 है तो पहले 2009 का 31 दिसंबर क्रेडिट में भी लिख देंगे, 2009 का 31 दिसंबर। फिर से देखते हैं एंट्री, पहला एंट्री रोलेटी अकाउंट डेबिट, आप लोग कॉपी में देखिए रोलेटी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। तो रोलेटी और शॉर्ट वर्किंग डेबिट टू लैंडलॉर्ड, यही एंट्री होगा, रोलेटी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। आप खाता खोल रहे हैं लैंडलॉर्ड का, तो लैंडलॉर्ड का नाम देखो, लैंडलॉर्ड का नाम क्या है, क्रेडिट में है, तो एंट्री करेंगे क्रेडिट में, लिखेंगे दोनों डेबिट वाला नाम, क्योंकि दोनों को जोड़ करके ये अमाउंट आया है। तो रोलेटी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, लैंडलॉर्ड का नाम क्रेडिट में, एंट्री करेंगे क्रेडिट में, डेबिट दोनों का नाम लिखेंगे बाय रोलेटी अकाउंट, इसमें लिखेंगे बाय रोलेटी अकाउंट 4000। फिर शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बाय शॉर्ट वर्किंग SW शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 11,000 रुपया, ये सेम डेट को ही रहेगा 31 दिसंबर को। अब उसके बाद क्या किया, पहला एंट्री किया रोलेटी शॉर्ट वर्किंग डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, लैंडलॉर्ड का नाम क्रेडिट में, एंट्री कर दिया क्रेडिट में। अब उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में लैंडलॉर्ड को पेमेंट करते हैं, तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होता है, लैंडलॉर्ड का नाम डेबिट, एंट्री कर लेंगे हम लोग डेबिट में और लिखेंगे टू कैश अकाउंट। कितना लिखेंगे, दोनों अमाउंट को जोड़ दो, 11,4 15,000 रुपया पे कर दिए, 15,000। अब फिर उसके बाद रोलेटी को PL अकाउंट में ट्रांसफर करते समय लैंडलॉर्ड का नाम नहीं आता, नो एंट्री, साल खत्म, फिर से इसका खाता बंद कर देंगे, डेबिट में 15,000 और क्रेडिट में भी 15,000। नेक्स्ट 2010 का फिर डेट 31 दिसंबर, 2010 का 31 दिसंबर। अब अगले साल देखो एंट्री, फिर एंट्री होगा लीजी का वही में रोलेटी डेबिट शॉर्ट वर्किंग डेबिट टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड का नाम क्रेडिट में, एंट्री करेंगे क्रेडिट में, लिखेंगे बाय रोलेटी अकाउंट 8,000, बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 7,000 और ये दोनों पेमेंट करना है लैंडलॉर्ड को, तो टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, टू कैश अकाउंट, रोलेटी शॉर्ट वर्किंग डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 15,000, फिर लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 15,000, तो टू कैश अकाउंट, लैंडलॉर्ड का नाम डेबिट में, एंट्री करेंगे डेबिट में, नाम लिखेंगे कैश का 15,000। फिर रोलेटी को PL में ट्रांसफर करते समय लैंडलॉर्ड का नाम नहीं होगा, नो एंट्री, साल खत्म, फिर से खाता बंद। अब उसके बाद 2011 के लिए फिर 31 दिसंबर 2011 का एंट्री होगा रोलेटी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग नाम नहीं है तो छोड़ देंगे, यानी एंट्री करेंगे रोलेटी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, लैंडलॉर्ड का नाम क्रेडिट में, एंट्री करना है क्रेडिट में, लिखेंगे बाय रोलेटी अकाउंट 16,000। अब उसके बाद लैंडलॉर्ड को ये 16,000 रुपया पे करना है, तो फिर से एंट्री किए होंगे लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट 16,000 टू कैश अकाउंट 15,000 टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, लैंडलॉर्ड का नाम डेबिट में, एंट्री करेंगे डेबिट में, लिखेंगे टू कैश अकाउंट, लैंडलॉर्ड को पेमेंट हुआ है 15,000 रुपया, 15,000 पेमेंट हुआ, 1,000 कवर कर लिए हैं, तो टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। फिर उसके बाद रोलेटी को PL अकाउंट में ट्रांसफर करते समय लैंडलॉर्ड का नाम नहीं आता, नो एंट्री, साल खत्म, खाता बंद, 16,000 रुपया। फिर उसके बाद वर्ष 2012 के लिए 2012 31 दिसंबर को एंट्री करेंगे, 31 दिसंबर। फिर से 2012 का एंट्री देखो, रोलेटी डेबिट शॉर्ट वर्किंग नहीं है तो रोलेटी डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, लैंडलॉर्ड का नाम क्रेडिट में, एंट्री करेंगे क्रेडिट में, लिखेंगे बाय रोलेटी अकाउंट 24,000। अब उसके बाद नेक्स्ट लैंडलॉर्ड को 24,000 पे करना है, तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट 24,000 टू कैश अकाउंट 15,000 टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 9,000। तो फिर से लैंडलॉर्ड का नाम डेबिट, एंट्री करेंगे डेबिट में, टू कैश अकाउंट 15,000 टू कैश अकाउंट 15,000 टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 9,000। अब उसके बाद फिर से रोलेटी को PL में ट्रांसफर करते समय लैंडलॉर्ड का नाम नहीं, नो एंट्री, साल खत्म, खाता बंद, 24,000 रुपया डेबिट क्रेडिट बराबर हो। तो इस प्रकार आपका
जर्नल एंट्री पिछले क्लास में हो गया था, आज लेजर अकाउंट बना करके ख़त्म कर दिए। ये एक क्वेश्चन यहीं तक सोल्व होता है। अब उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्लास में। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे आगे का वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।